हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट श्रृंखला जो कि भारत के भूगोल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और कमेंट करिए आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो सुपर टेट स्पेशली चल रहा है जो श्रृंखला 100 क्वेश्चन की है। तो मैंने विश्व के भूगोल से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट उसकी सुपर टेट की प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही साथ विश्व के भूगोल वाली प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलती रहेगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले भारत के भूगोल के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सुपर टेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, ऑल टीचर वैकेंसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप। जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप की मान्यता के अनुसार, भौगोलिक मान्यता के अनुसार, जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पूरा थ्योरी, पहले हम श्रृंखला वाइज आपको 100 क्वेश्चन सभी टॉपिक के सुपर टेट में उपलब्ध कराएंगे, और टेट जो यूपी टेट जूनियर लेवल का है उसके लिए जीएस 100 क्वेश्चन की श्रृंखला इस लॉकडाउन अनलॉक 2 में प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हम आपको थ्योरी वाइज एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे। मान लो जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो 8 तो पता है, लेकिन कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन थ्योरी के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। उस चैप्टर में पूरा विस्तार से बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले क्लास आपकी ली थी, तो पहले के क्लासों में पहले थ्योरी बताते थे, उसका एक्सप्लेनेशन करते थे, उसके बाद क्वेश्चन श्रृंखला लेकर आते थे। लेकिन कुछ लोगों का इंटरेस्ट पूरा वीडियो देखने में कम था कि 30 मिनट, क्योंकि 40 मिनट लगने थे। अगर एक टॉपिक है तो कम से कम 1-2 दिन में फिनिश होना था, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक होती है। तो इसलिए हम इस टाइम आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको थ्योरी बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, 2.4% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील। कितने मील तक है? 12 मील। जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर? तो 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो पूरा अंतर की बात करें तो 5 सही 1/2 घंटे। 5 सही 1/2 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो जो भारत में बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर दोनों में मिलाकर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 247 हैं। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपकी जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? तो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ये तीनों आती हैं। ट्रांस हिमालय के एग्जाम्पल है कौन सी? जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आइंस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है आपका गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। जो नीलगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता, जो काली और तीस्ता नदियां हैं उनके बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपालय हिमालय। कौन सा है? नेपालय हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कितनी और कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन या पुराना कहा जाए तो वलित पर्वत आपका अरावली पर्वत है। कौन सा है? अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। इसका जो तमिलनाडु का पूर्वी तट है उसे दूसरे नाम से जाना जाता है कोरोमंडल
तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में देखने को मिला है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो आपको दो ही एग्जाम्पल याद होना चाहिए जो दो डेल्टा का निर्माण नहीं करती नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि एस्चुरी, ज्वार नद का निर्माण करती हैं, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी आपके छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली या सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलमसूदी द्वारा किया गया। जो भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो अरब विद्वान कौन था? अलमसूदी। अलमसूदी द्वारा मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब विद्वान ने किया, जो कौन थे? अलमसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में जून में प्रवेश करता है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में प्रवेश करता है, वो भी किस महीने में? जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? तो भारत में 118 सेंटीमीटर वर्षा औसत होती है। कितनी होती है भारत में औसत वर्षा? 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन, उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है सुपर टेट में। आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? तो आपका 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो देश में लगभग कितने प्रतिशत वन होने चाहिए वन नीति 1988 के अनुसार? तो 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय वनस्पति अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय वनस्पति अधिकांशतः हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 8 वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने भाग पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के 22% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में मिलते हैं? तो नारियल के पेड़ लवणी एवं क्षारीय मिट्टी में बहुतायत में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? तो पीट मिट्टी में, पीट मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण, या आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण या आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, रबी, खरीफ, जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में 3य स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में। कहाँ पे चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देश में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह की स्थापना तारापुर में 1969 में की गई थी। तारापुर में 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा और जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। जो अगर पूछा जाए राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ओडिशा और किसके सहयोग से बना था? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके समक्ष लेकर आए हुए हैं। अगर आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के लिए आपके, वो भी जीएस से रिलेटेड, भारत के भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोकारो लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? बोकारो लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? 1968 में स्थापित किया गया बोकारो लौह इस्पात कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? गारो व खासी जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो भारत में सर्वाधिक संख्या गोंड जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में पाए जाने वाली जनजातियां हैं? तो मणिपुर में पाई जाने वाली कुकी और मूग, कुकी और मूग ये दोनों जो जनजातियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? मणिपुर में। कुकी और मूग ये दोनों जनजातियां मणिपुर की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे राज्य जहां जनजातियों की संख्या शून्य है, जहां एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, भारत के ऐसे राज्य के नाम बताइए जहां जनजातियों की संख्या शून्य है। तो 2 राज्य हैं, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं और पुदुचेरी और हरियाणा दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पे जनजातियों की संख्या शून्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। अगला देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक ही क्वेश्चन है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। नाडु आया लास्ट में, उसमें भी डा आया, टोडा और तमिलनाडु। तो टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है? तो मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है? तो प्रेरी मिट्टी की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा के लाल होने का क्या कारण है? तो लोहे के अंश होने के कारण। इंपॉर्टेंट क्या है? लोहे के अंश होने के कारण, यानी आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो भारत में काली मृदा उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। भारत में काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगूर, अभी बता दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की मृदा में तापमान व वाष्पीकरण अधिक होता है? तो तापमान और वाष्पीकरण आपकी मरुस्थलीय मृदा में अधिक होता है। कहाँ होता है? मरुस्थलीय मृदा में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मृदा किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा भूमध्य रेखीय व सवाना जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा भूमध्य रेखीय व सवाना जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर लकड़ी के वृक्ष तथा कांटेदार झाड़ियां किस मृदा में उगती हैं? जो कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं और कांटेदार झाड़ियां किस मृदा में उगती हैं? तो लैटेराइट मृदा में उगती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट भारत के भूगोल से आपको क्वेश्चन लेकर आए हुए थे। तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट करिए आपको सुपर टेट, टेट, सीटेट या ऑल टीचर वैकेंसी में किसकी प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। तो यूपीएससी प्री की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए हम समय लेकर आते हैं, समय का उपयोग करते हैं कि आपका भी उपयोग हो अच्छे से, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।